उत्तराखंड की जलभराव वाली भूमि पर अब लहलहाएगा सफेद सोना। बिहार की तकनीक से मखाना खेती का सफल प्रयोग। कृषि मंत्री गणेश जोशी की उपस्थिति में लक्सर के गंदासपुर में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। महिला उद्यमियों और मनिगाची मिदास एफपीसी दरभंगा की अनूठी पहल। उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पारंपरिक फसलों से इत्र अब राज्य की जलभराव वाली अनुपयोगी भूमि पर मखाना फॉक्सनट की खेती का सफल अभिनव प्रयोग किया गया है। हरिद्वार जिले के लक्सर अंतर्गत गंदासपुर गांव में शुरू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट को महिला उद्यमियों और बिहार के दरभंगा स्थित मनिगाची मिदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीसी के सहयोग से धरातल पर उतारा गया है। इस विशेष अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ मनिगाची मिदास एफपीसी के चेयरमैन श्री राजीव रंजन, श्री अजय पेन्युली, कर्नल विनोद कुमार पेन्युली, श्री राजेश शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। चुनौती को बनाया अवसर। परियोजना के विवरण के अनुसार लक्सर क्षेत्र की यह भूमि साल में 5 से 6 महीने जलमग्न रहती थी, जिस कारण यहां पारंपरिक खेती संभव नहीं थी। इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए वर्णम संस्था ने मखाना जैसी जल आधारित फसल को चुना। इसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन और चरणबद्ध प्रशिक्षण दरभंगा बिहार के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया गया। आर्थिक लाभ और गणित संशोधित आंकड़े। विशेषज्ञों के अनुसार मखाना खेती किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लागत 1 बीघा भूमि में लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उत्पादन वैज्ञानिक पद्धति से 1 बीघा में लगभग 2 से 3 क्विंटल गुड़ी रॉ सीड का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आय बाजार की मांग और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के बाद किसान इस फसल से पारंपरिक फसलों के मुकाबले 3 से 4 गुना अधिक लाभ कमा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, ये नवाचार उत्तराखंड में कृषि विविधीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारी सरकार ऐसी आधुनिक और लाभकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो राज्य में मखाना उत्पादन का एक संगठित क्लस्टर विकसित किया जाएगा। ये पहल न केवल बेकार पड़ी जलभराव वाली भूमि के सदुपयोग का रास्ता खोलती है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। बिहार और उत्तराखंड के बीच कृषि ज्ञान का यह आदान प्रदान भविष्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में मील का पत्थर साबित होगा। मनिगाची मिदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, दरभंगा, बिहार। जोशी जी से उनको हमने मोटिवेट किया और आज आप देखें जो आकर यहाँ पर मखाना हमारे साथ हैं शर्मा जी, इनके ये पूरे खेत हैं। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद शर्मा जी को देना चाहता हूँ जो इन्होंने इतना बड़ा स्टेप हमारे साथ मिलके लिया है और इसको सफल करने में इनकी एक अहम भूमिका है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। और आज कल उन्होंने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण की बात की थी। उसके लिए संसद के अंदर चर्चा शुरू होने वाली है और उसकी शुरुआत मुझे आज इस गांव में मैं देख रहा हूँ। यहाँ की 2 बहनें बेटियां सोनल जैन मंजू भसीन द्वारा यहाँ पर मखाने की खेती एक स्टार्टअप के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है। आज कई चीज़ों का निर्यात हमारा प्रदेश पूरे देश को कर रहा है। आज हनी के क्षेत्र में हमारा छोटा सा राज्य 8वें स्थान पे है। मशरूम के उत्पादन में हम 4थे स्थान पर हैं। और आज जिस तालाब को, जिस जमीन को लोग समझ रहे थे कि इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, इन बेटियों ने बिहार जाकर, क्योंकि मखाना विशेषकर बिहार में होता है, उसके लिए अभी मखाना बोर्ड भी वहाँ पर बना है, लेकिन आज इस नवाचार के माध्यम से इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है। और हमने भी 1 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। तो मखाना उत्पादन के लिए जो मखाना कृषक हैं, हम
जिसमें 1 हेक्टेयर में 1.7 लाख की प्रति हेक्टेयर जो कीमत आती है, उसमें 40% सब्सिडी हमारा विभाग देगा। इसी प्रकार जो इसकी नर्सरी है, इसमें 40% अनुदान हमारा विभाग देगा। और तालाब बनाने की जो 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर खर्च आता है, उसमें भी 40% सब्सिडी हम देंगे। और 2 लाख प्रति हेक्टेयर इसके उस पर हम 100% अनुदान देंगे। इसके प्रशिक्षण के लिए, इसके हार्वेस्टर के लिए अनुदान 40% हम देंगे। और जो हमारी जो प्रसंस्करण इकाई होगी, उसके लिए 35 से 50% तक अनुदान हमारी सरकार देगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब लोग इससे जुड़ेंगे, अभी मैं अंदर आ रहा था तो मुझसे कार्यकर्ता कह रहा था कि ये इस विधानसभा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जी। और मैं मीडिया के क्षेत्रों के साथ ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस दक्षिण विधानसभा का सबसे अगला क्षेत्र होने जा रहा है। इसकी जो है इबारत आज लिखी जा रही है और इसके लिए मैं इन दोनों बच्चियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और एक बार मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार हमने की खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है, विभाग मेरे पास है। हमारे जो तराई के क्षेत्र, हरिद्वार का, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून का कुछ क्षेत्र, वहाँ पर हम मखाने की खेती करेंगे। और जो किसानों की आय दुगनी करने का हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो भी साकार होगा। वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।